रायपुर वीआईपी रोड पर वन वे नियम लागू, सिर्फ एयरपोर्ट जाने वालों को मिलेगी एंट्री, तोड़ने पर लगेगा 2500 रुपए का जुर्माना। शहर के वीआईपी रोड पर लगातार बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। अब मध्य मार्गों को वन वे घोषित कर दिया गया है। यह रास्ता केवल माना विमानतल जाने वाले वाहनों के लिए ही आरक्षित रहेगा। शहर की ओर से लौटने वालों को अब सर्विस रोड का उपयोग करना होगा। बीते 20 महीनों में 55 सड़क हादसों ने प्रशासन को झकझोर कर रख दिया है। माना और तेलीबांधा थाने में दर्ज मामलों के अनुसार इन हादसों में 16 लोगों की मौत और 59 लोग घायल हुए हैं। तेज रफ्तार और ओवरटेक की वजह से यह मार्ग सबसे अधिक खतरनाक बन गया था। दरअसल 10 सितंबर को कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इसके बाद नगर निगम, यातायात पुलिस और परिवहन विभाग की टीम ने स्थल का निरीक्षण किया। आज यानी सोमवार 22 सितंबर 2025 से यह नियम लागू हो जाएगा। प्रदेश में इनकम टैक्स देने वाले 62,000 लोगों ने बनवाया बीपीएल राशन कार्ड, हर महीने ले रहे चावल, अब होगी कार्रवाई। प्रदेश में 62,813 आयकर दाताओं ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर गरीबी रेखा राशन कार्ड बनवाकर 3 साल से हर माह चावल भी उठाया है। राजधानी में इनकी संख्या 1361 है। इसके अलावा जीएसटी भरने वाले 640 कारोबारी ने भी बीपीएल राशन कार्ड बनवाया है। इतना ही नहीं, प्रदेश में 29,83,738 ऐसे किसान हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन के भूस्वामी हैं। इन्होंने भी बीपीएल राशन कार्ड बनवा लिया है। अब सभी को खाद्य विभाग नोटिस जारी कर रहा है। इनसे रिकवरी भी हो सकती है। प्रदेश में राशन कार्ड सत्यापन की प्रक्रिया जारी है। वन नेशन वन कार्ड के तहत कराए गए ई-केवाईसी और आधार से लिंक बैंक खाते पैन कार्ड के सत्यापन से पता चला है। रिपोर्ट में 1,05,590 निष्क्रिय आधार धारकों के नाम सामने आए हैं जिन पर राशन कार्ड बने हैं। बिलासपुर में 5,841, कवर्धा में 8,701, जसपुर में 5,681, रायपुर में 9,356 जैसे जिलों में हजारों निष्क्रिय पहचान से राशन उठाया जा रहा था। अरपा नदी के उद्गम स्थल पिंडरा को मिली नई पहचान। सरकार ने संरक्षण और विकास के लिए 12 करोड़ 53 लाख रुपए के स्वीकृत, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अरपा नदी के उद्गम स्थल के संरक्षण और विकास के लिए 12 करोड़ 53 लाख रुपए की पुनर्निरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी है। इस परियोजना के लिए पहले 7 करोड़ 88 लाख रुपए स्वीकृत किए थे। यह निर्णय उद्गम स्थल की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर को संरक्षित करना है। इससे पर्यटन और स्थानीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। जानलेवा डीजे पर नियंत्रण के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उठाई आवाज, आज होगा हाई कोर्ट में सुनवाई। छत्तीसगढ़ में डीजे की तेज आवाज अब सिर्फ उत्सव का हिस्सा नहीं बल्कि जानलेवा खतरे के रूप में सामने आ रही है। पिछले कई सालों में डीजे और ध्वनि प्रदूषण से कई लोगों की मौत हुई है, लेकिन प्रभावित लोगों को राहत या मुआवजा मिलना भी अभी तक एक चुनौती बना हुआ है। इसी बीच नाबालिग की मौत के मामले में 22 सितंबर यानी आज को हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है, जिसमें राज्य सरकार की जिम्मेदारी और उठाई गई कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी। आज से लागू होगा नया जीएसटी ढांचा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले किसानों को होगा सीधा लाभ। छत्तीसगढ़ में आज से लागू हो रहे जीएसटी 2.0 को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इसका सीधा असर आम लोगों, उद्योगों और किसानों पर दिखाई देगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब जीएसटी के स्लैब घटकर केवल 2 रह गए हैं। 5% और 18%। पहले 28% वाला स्लैब पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है और इसे घटाकर 18% कर दिया गया है। इस तरह कुल 10% की कटौती हुई है। उन्होंने कहा कि इस सुधार से उद्योग और व्यापार जगत को बड़ी राहत मिलेगी। वहीं कृषि उपकरण और कीटनाशकों की कीमतें कम होगी, जिससे कि किसानों की लागत घटेगी और उन्हें सीधा लाभ मिलेगा। वोट चोरी पर कांग्रेस का बड़ा अभियान, जनता से भरवाए जाएंगे फॉर्म, हस्ताक्षर जुटाकर निर्वाचन आयोग और राष्ट्रपति को सौंपेंगे। चुनाव में कथित वोट चोरी और धांधली को लेकर कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हाईकमान की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक पत्र जारी कर सभी कमेटियों को हस्ताक्षर अभियान को लेकर आदेश दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ता 15 अक्टूबर तक हर गाँव और ब्लॉक में जाकर हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे। इस दौरान जनता से फॉर्म भरवाया जाएगा। पार्टी कार्यकर्ता घर घर जाकर फॉर्म भरवाएंगे और जनता से हस्ताक्षर लेकर इन्हें निर्वाचन आयोग और राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य जनता की आवाज को मजबूत करना और लोकतंत्र की रक्षा करना है। हस्ताक्षर अभियान के जरिए वोट चोरी के दोषियों पर सख्त कार्रवाई और निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की जाएगी। जांजगीर चांपा में रेत माफिया और विधायक शेषराज हरवंश के वायरल ऑडियो पर बवाल, भाजपा महिला मोर्चा ने किया पुतला दहन। रेत माफिया से कथित साठगांठ को लेकर पामगढ़ विधायक शेषराज हरवंश एक बार फिर से विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। वायरल ऑडियो क्लिप में यहाँ पर रेत माफिया से जुड़ी बातचीत सामने आने के बाद भाजपा महिला मोर्चा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए बीते दिन विधायक का पुतला जलाया। भाजपा महिला मोर्चा पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि यह ऑडियो विधायक की रेत माफिया से मिलीभगत को उजागर करता है। प्रदर्शनकारियों ने शासन प्रशासन से इस पूरे
मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी हुई और रेत चोरी, गद्दी छोड़ जैसे नारों से माहौल गर्मा गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि विधायक में नैतिकता बची है तो उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। भाजपा महिला मोर्चा ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। राजनांदगांव में केदारनाथ धाम का भव्य पंडाल 55 फीट ऊंचा मंदिर 7000 बांस से तैयार कोलकाता के कारीगरों ने बनाया। राजनांदगांव के बसंतपुर स्थित कृषि उपज मंडी में दुर्गा उत्सव की तैयारियां पूरी हो गई है। मंडी परिसर में मां दुर्गा के पंडाल के साथ बाबा केदारनाथ का पंडाल भी बनाया गया है। पंडाल में पहाड़ों के बीच मां बनसा के चित्र लगाए गए हैं। श्रद्धालु इन चित्रों के दर्शन करते हुए विशाल पंडाल में विराजित बाबा केदारनाथ तक पहुंचेंगे। वातावरण को और भी प्राकृतिक बनाने के लिए धुंध का भी इस्तेमाल किया गया है। पंडाल का निर्माण 2 महीने से चल रहा था। इसके लिए कोलकाता से विशेष कारीगरों को बुलाया गया। पंडाल में 25-25 फीट लंबे करीब 7000 बांस लगाए गए हैं। ये बांस कोरमा से मंगवाए गए हैं। मंदिर को ईंट जैसा स्वरूप देने के लिए 15 थान कपड़े का इस्तेमाल किया गया है। पंडाल की कुल ऊंचाई 55 फीट है, जिनमें मंदिर का आर्च 40 फीट का है। युवकों का बीच सड़क बर्थडे सेलिब्रेशन, तलवार से केक कटिंग, फिर पटाखे फोड़कर मनाया जश्न। सोशल मीडिया लहर युवकों में इन दिनों बीच सड़क केक काटकर और पटाखे फोड़कर बर्थडे मनाना एक तरह से ट्रेंड बन चुका है। न्यायधानी बिलासपुर में फिर से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाने का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दर्जन भर युवक अपने दोस्त का बर्थडे मनाते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने न केवल डायलॉग बाजी करते हुए रील्स बनाई बल्कि पटाखे भी फोड़े। जानकारी के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो रतनपुर बाईपास रोड का बताया जा रहा है। इसका वीडियो उन्होंने खुद बनाकर सोशल मीडिया पर डाला, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं इस घटना के बाद पुलिस हरकत में आ गई और मामले की जांच पर जुट गई है। उफनती कन्हर नदी पर एनीकट से आना जाना जारी। छत्तीसगढ़ झारखंड के बीच 500 मीटर की दूरी तय करने लोग ले रहे हैं जोखिम। रामानुगंज में कन्हर नदी का जलस्तर लगातार बारिश के कारण ऊंचाई पर बना हुआ है। एनीकट से पानी बह रहा है। इसके बावजूद सैकड़ों लोग इसी रास्ते से आवागमन कर रहे हैं। रामानुगंज में रविवार को साप्ताहिक बाजार लगता है। साथ ही झारखंड के सीमावर्ती गांव गोदारमना में भी बाजार लगता है। दोनों राज्यों के बीच एनीकट से होकर मात्र 500 मीटर की दूरी है, इसलिए लोग खतरे की परवाह किए बिना इसी रास्ते का उपयोग करते हैं। उत्पाती बंदरों से मिली राहत। गुरु घासीदास पार्क में अब तक 35 बंदर किए गए शिफ्ट। वन विभाग ने चलाया अभियान। चिरमिरी क्षेत्र में बंदरों की बढ़ती तादाद लंबे समय से लोगों के लिए परेशानी बनी हुई थी। आए दिन लोग इनके आतंक से परेशान हो रहे थे। कभी ये बंदर घरों में घुस जाते तो कभी खेतों में नुकसान पहुंचाते थे। कई बार तो राहगीरों और बच्चों पर हमला करने की भी शिकायतें सामने आई थी। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री और स्थानीय विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने मनेन्द्रगढ़ के TFO मनीष कश्यप को अभियान चलाने के निर्देश दिए। वन विभाग की टीम ने अब तक 35 बंदरों को पकड़कर सुरक्षित रूप से गुरु घासीदास पार्क में छोड़ा है। वहां उनके लिए प्राकृतिक माहौल और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध है। विभाग की इस पहल से न केवल शहरवासियों को राहत मिली बल्कि वन्यजीव संरक्षण का भी संदेश गया। युवा कांग्रेस और NSUI का विरोध प्रदर्शन। कोंडागांव में गृह मंत्री विजय शर्मा का पुतला दहन, भ्रष्टाचार और फर्जी FIR का आरोप। युवा कांग्रेस और NSUI ने कोंडागांव बस स्टैंड पर गृह मंत्री विजय शर्मा का पुतला दहन किया। यह विरोध प्रदर्शन युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पीताम्बर नाग के निर्देश पर आयोजित किया गया। युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष संजय मरकाम ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की पुलिस द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि खेल विभाग में करोड़ों का घोटाला किया जा रहा है। इस मामले को उजागर करने गया युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव भावेश शुक्ला को झूठी FIR के तहत गिरफ्तार किया गया। NSUI जिला अध्यक्ष पप्पू मंडावी ने बताया कि भाजपा सरकार फर्जी संस्थानों को संरक्षण दे रही है। उन्होंने कहा कि अवैध वसूली और नकली डिग्री का मामला उजागर करने पर NSUI रायपुर के जिला अध्यक्ष प्रशांत गोस्वामी पर झूठा केस दर्ज किया गया है। BCCI की नई कार्यकारिणी तय। छत्तीसगढ़ के प्रभ तेज सिंह भाटिया ज्वाइंट सेक्रेटरी बनेंगे। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ से जुड़े प्रभ तेज सिंह भाटिया का BCCI में प्रमोशन हो गया है। वे अब ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाए गए हैं। यह छत्तीसगढ़ के लिए एक गौरव का क्षण है। प्रदेश के प्रभ तेज भाटिया को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किए जाएंगे। दुर्ग जिले का 2500 साल पुराना गांव खतरे में। मिट्टी कटाव से 40 फीट जमीन बही। किनारों पर पिंचिंग का काम अधूरा। दुर्ग जिले के पुरातत्विक महत्व वाले तरीघाट गांव में खारून नदी का जलस्तर बढ़ने से मिट्टी कटाव की समस्या गंभीर हो गई है। स्टॉप डैम की वजह से अब तक 40 फीट तक की जमीन बह चुकी है। गांव के रहने वाले भास्कर सिंह चेलक का कहना है कि इस बार कटाव बेहद तेज है। यह कटाव गांव के ऊंचे टीले तक पहुंच गया है। उनका कहना है कि अगर समय रहते उपाय नहीं किया गया तो अगले 2 से 3 साल में नदी का पानी बस्तियों तक पहुँच सकता है। बेमेतरा में शराबी पति ने की पत्नी की हत्या। 14 साल की बेटी के सामने धार हथियार से मारा।
बेमेतरा जिले के नवगढ़ पुलिस थाना इलाके में पति ने पत्नी की कर हत्या कर दी। मामला ग्राम नांदल का है, जहां शराबी पति ने धार हथियार से अपनी पत्नी पर हमला कर दिया। शराबी पति ने 14 साल की बेटी के सामने अपनी पत्नी पर हमला किया। इस दौरान बच्ची पिता से मां के जीवन की गुहार लगाती रही, लेकिन उसने नहीं सुनी। हत्या के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया है। कांग्रेस में सितंबर के बाद बदले जाएंगे 12 जिला अध्यक्ष। जहां हुआ विवाद वहां नए को मिल सकता है मौका। मंडल ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति भी जल्द। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में 30 सितंबर के बाद संगठन में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज की नियुक्ति के बाद यह पहला मौका है जब संगठन में व्यापक स्तर पर बदलाव किया जाएगा। पार्टी 12 जिला अध्यक्षों को बदलने की तैयारी में है। इसके साथ ही प्रदेश में मंडल और ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति भी जल्द की जाएगी। राजनांदगांव में आपराधिक घटनाओं को लेकर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। पुलिस अधिकारियों को चूड़ी पहनाने की कोशिश। युवा कांग्रेस का आरोप है कि संस्कारधानी के नाम से मशहूर राजनांदगांव अब अपराध का गढ़ बनता जा रहा है। चोरी, गोलीकांड, चाकूबाजी, हत्या, नशा और अवैध शराब के बढ़ते मामलों ने शहर और जिले को दहशत के साए में ला दिया है। इन सबके बीच पुलिस की ढीली कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, जिसके चलते अपराधियों के हौसले बुलंद है। इसी के विरोध प्रदर्शन में पुलिस अधिकारियों को चूड़ी पहनाने की कोशिश की गई। दुर्गा पंडाल स्थापना को लेकर दो समुदायों में तनाव। कबीरधाम के कामठी में पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प, महिला आरक्षक घायल, पुलिस बल तैनात। कबीरधाम जिले के कुकुदूर थाना क्षेत्र के ग्राम कामठी में नवरात्रि के पहले पंडाल स्थापना को लेकर दो समुदायों के बीच तनाव फैल गया। शनिवार सुबह एक पक्ष द्वारा लगाए गए पंडाल को गोंडवाना समाज ने हटाने की कोशिश की, जिससे दूसरे पक्ष में आक्रोश फैल गया और विवाद उत्पन्न हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। इस झड़प में एक महिला आरक्षक घायल हो गई, जो गर्भवती बताई जा रही है और उसके हाथ में गंभीर चोटें आई है। साथ ही मौके पर मौजूद एसडीओपी के साथ ही अभद्र व्यवहार किया गया। पुलिस ने स्थिति नियंत्रण करने के लिए हल्का बल प्रयोग भी किया। विवाद को देखते हुए कामठी में भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। इसके अलावा प्रशासन ने विवादित धार्मिक स्थल को शासकीय घोषित कर दिया है। हेल्दी और नशा मुक्त भारत के लिए नमो युवा रन में युवाओं ने दिखाया दम। डिप्टी सीएम ने किया सम्मानित। छत्तीसगढ़ और देश के युवाओं को फिटनेस के लिए रायपुर में जागरूक किया गया। युवाओं को फिटनेस और नशा मुक्त जीवन का संदेश देने के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा बीते दिन नमो युवा रन का आयोजन किया गया। राजधानी रायपुर और बिलासपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में हजारों युवाओं ने हिस्सा लिया। यह दौड़ तेलीबांधा तालाब से शुरू होकर सुभाष स्टेडियम में संपन्न हुआ। बिलासपुर में भी इस दौड़ का आयोजन किया गया। रायपुर में व्यापारी का मोबाइल हैकर ठग ने की शॉपिंग। मुंबई के एड्रेस पर 3 मोबाइल ऑर्डर किया, राशन भी मंगवाया। रायपुर में व्यापारी का मोबाइल फोन हैकर ठग ने शॉपिंग की। ठग ने व्यापारी को व्हाट्सएप ग्रुप पर आरटीओ चालान के बहाने एपीके फाइल भेज दिया था, जिसे व्यापारी ने डाउनलोड कर लिया। इससे उसका मोबाइल हैक हो गया। ठग ने इसका फायदा उठाकर व्यापारी के बैंक के अकाउंट से जमकर शॉपिंग कर ली। जब पैसे कटने का मैसेज व्यापारी के पास आया तब उसने पुलिस को सूचना दी। 128 ग्रामों तक पहुंची शासन की योजनाएं। भेज्जी में लगेगा 4 दिवसीय जन समस्या निवारण शिविर। सुकमा जिले के दूरस्थ और अति संवेदनशील क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण अब शासन की योजनाओं का पूरा लाभ उठा सकेंगे। नियत नीलानार योजना के अंतर्गत चयनित 128 ग्राम अब पूरी तरह से पहुंच में आ चुके हैं और सुरक्षा कैंपों के दायरे में हैं। पहले इन गाँव तक योजनाओं की पहुँच आसान नहीं थी, लेकिन अब ग्रामीणों के लिए सुविधाएं सुगमता से उपलब्ध कराई जा रही है। इसी क्रम में आज से 25 सितम्बर तक ग्राम पंचायत भेज्जी में 4 दिवसीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मंत्री राजेश अग्रवाल बोले, बारिश के बाद शुरू होगा सड़कों का डामरीकरण। सड़कों की दुर्दशा को लेकर किरकिरी निगम ने शुरू कराई सड़कों की मरम्मत। अंबिकापुर में नेशनल हाईवे पीडब्ल्यूडी और नगर निगम की 70% सड़कों की दुर्दशा को लेकर केंद्र, राज्य एवं निगम में सत्तासीन भाजपा की जमकर किरकिरी हो रही है। एक दिन पूर्व युवा कांग्रेस ने खस्ताहाल सड़कों को लेकर आंदोलन भी किया था। सड़कों की दुर्दशा को लेकर मंत्री राजेश अग्रवाल ने दावा किया कि 15 अक्टूबर से सड़कों का काम शुरू कर दिया जाएगा। सबसे ज्यादा दिक्कत नेशनल हाईवे की सड़कों को लेकर है, जिसके मरम्मत के लिए विभाग के पास पैसे भी नहीं हैं। अंबिकापुर के सभी प्रवेश मार्गों के नेशनल एवं स्टेट हाईवे की सड़कों के साथ अंबिकापुर शहर के अंदर की ज्यादातर सड़कें पूरी तरह से टूट गई है। इन सड़कों को लेकर सोशल मीडिया पर लोग रोज फोटो वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं और केंद्र, राज्य व निगम की सरकारों को कोसा जा रहा है। खस्ताहाल सड़कों के कारण रोज हादसे भी हो रहे हैं। सड़कों की दुर्दशा को लेकर किरकिरी के बीच मंत्री राजेश अग्रवाल ने दावा किया कि 15 अक्टूबर से सड़कों का काम शुरू कर दिया जाएगा। जनजातीय विकास के लिए कटिबद्ध है सरकार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नुआखाई मिलन समारोह में की बड़ी घोषणाएं।
जगदलपुर में वन विद्यालय परिसर में आयोजित धुरवा समाज के संभाग स्तरीय नुआखाई मिलन समारोह और नवनिर्मित सामाजिक भवन ओलेख के लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनजाति विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी बहुल गाँव के उत्थान के लिए धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना की शुरुआत की, जिसके लिए 80,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं शेष पिछड़ी जनजातियों के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना प्रारंभ की गई है ताकि उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा जा सके। ग्रीन क्रेडिट योजना में वन विभाग की लापरवाही, पिंडर रेंज में पौधों की सुरक्षा के लिए सीमेंट पोल के बीच लगाई लकड़ी की बल्ली। मरवाही वन मंडल के पिंडा वन परिक्षेत्र में केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट योजना में अनियमितता सामने आई है। लाटा जोड़ा तालाब क्षेत्र में वन विभाग के कर्मचारियों ने पौधों की सुरक्षा के लिए सीमेंट पोल के लिए लकड़ी की बल्ली लगा दी। इस क्षेत्र में योजना के तहत 16,000 पौधों का रोपण किया गया। कुछ स्थानों पर नियमानुसार जाली और सीमेंट पोल लगाए गए हैं, लेकिन कई जगहों पर कर्मचारियों ने मनमानी करते हुए सीमेंट पोल के साथ ही लकड़ी की बल्लियां लगाकर केवल तार लगा दिया है। इस कार्य से न केवल योजना के करोड़ रुपए का दुरुपयोग हो रहा है, बल्कि पौधों की सुरक्षा भी जोखिम में है। लकड़ी की बल्लियों के उपयोग से पौधों को जानवरों और मौसम से नुकसान का खतरा है। उनसे से जब इस विषय पर जानकारी मांगी गई तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की टॉप वैज्ञानिकों की लिस्ट में छत्तीसगढ़ का नाम, रामानुगंज के डॉक्टर सचिन गुप्ता का नाम शामिल। अमेरिका की प्रतिष्ठित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और वैश्विक वैज्ञानिक प्रकाशन संस्थान एल्सेवियर ने सितंबर 2025 में विश्व के शीर्ष वैज्ञानिकों की सूची जारी की है। इस सूची में छत्तीसगढ़ के रामानुगंज के डॉक्टर सचिन कुमार गुप्ता का नाम शामिल है। डॉक्टर गुप्ता को यह सम्मान सूचना और संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में किए गए शोध कार्यों के लिए मिला है। वे वर्तमान में सतीश धवन अंतरिक्ष विज्ञान केंद्र जम्मू के एवियोनिक्स विज्ञान में रिसर्च प्रोफेसर और वैज्ञानिक है।